हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऑलरेडी हमने मंथली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। इसमें हम क्वार्टरली करेंगे। क्वार्टरली में क्या होता है कि पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ्स का। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा केस नंबर 4 है, क्योंकि हम ऑलरेडी कितने केस कर चुके हैं, 3 केस कर चुके हैं। केस नंबर 4 क्या है कि अगर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स अमाउंट विड्रॉन इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में क्या कर रहे हैं, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड नेक्स्ट दिसंबर। एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ्स का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया हमारा सेकंड क्वार्टर, ये हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर। ऐसे करके पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो मेनली हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसे विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पहले क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा, 1 जनवरी को। दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा, 1 अप्रैल को। तीसरे क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा, 1 जुलाई को। और चौथे क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा हमारा, 1 अक्टूबर को। ठीक है। तो हमें सारे क्वार्टर का तो नहीं चेक करना, सिर्फ हमें देखना है कि पहली बार जब वो ड्राइंग कर रहा है तो कब कर रहा है। तो पहली बार जो ड्राइंग कर रहा है वो कब कर रहा है, 1 जनवरी को कर रहा है। और आखिरी बार जब वो ड्राइंग कर रहा है तो कब कर रहा है, 1 अक्टूबर को कर रहा है। ठीक है। अब एवरेज पीरियड का मैंने बताया था कि अगर वो 1 जनवरी को पैसे विड्रॉ करेगा तो उसने कितने मंथ उस पैसे को यूज किया, 12 मंथ्स। अगर उसने 1 अक्टूबर को पैसे विड्रॉ किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स उस पैसे को यूज किया, डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही रहता है। क्या बताया था मैंने, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड इज 7.5 डिवाइड बाय 12। तो ये बिगिनिंग का होगा तो एवरेज पीरियड इज 7.5। कैसे आता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब हम इसी में क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं केस नंबर 4 हो गया हमारा, यहाँ पे चेंज करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या रहेगा, इफ द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, कि यहाँ पर वो फिक्स अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है, कैसे कर रहा है विड्रॉ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो देख लेते हैं, हर क्वार्टर के अगर वो एंड में करेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब अगर उसने पहली बार ड्राइंग करी होगी तो कब करी होगी, अगर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है पैसे विड्रॉ, तो पहली बार जब उसने ड्राइंग करी होगी तो कब करी होगी, 31 जनवरी को। फिर कब करी होगी, 30 अप्रैल को। फिर कब करी होगी, 31 जुलाई को। और फिर उसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक चेंजेस होगा, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है ना। ठीक है, इसको दोबारा देखते हैं। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर वो पर्सन क्या कर रहा है, फिक्स अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, हर क्वार्टर का एंड। ठीक है। तो पहला जो क्वार्टर है उसका एंड कब होगा, जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है, क्योंकि पहला क्वार्टर का एंड कब होगा, 31 मार्च को। इसी तरह से जो आखिरी क्वार्टर है उसका एंड कब होगा, 31 दिसंबर को। क्योंकि सिर्फ मुझे क्या करना होता है, पहले क्वार्टर का देखना होता है और एंड के क्वार्टर का देखना होता है। तो पहले क्वार्टर का एंड 31 मार्च को हो रहा है और दूसरे लास्ट वाले क्वार्टर का एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना हो जाएगा, एवरेज पीरियड यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर आपने 31 मार्च को पैसे विड्रॉ किए तो आपने उसे कितने मंथ्स यूज किया, 9 मंथ्स। अगर आपने 31 दिसंबर को पैसे विड्रॉ किए तो 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4.5 मंथ्स। तो अगर हर पार्टनर क्या कर रहा है, जो पैसे विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, तो यहाँ पर आपका एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 4.5। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, टोटल ड्राइंग
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड इज 4.5 डिवाइड बाय 12। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, केस नंबर 2। केस नंबर 5 हो गया। अब केस नंबर 6 पे जाते हैं। केस नंबर 6 क्या होगा, ये आप गेस भी कर सकते हो। केस नंबर 6 होगा कि अगर आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, कैसे विड्रॉ कर रहे हो, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के आप कैसे विड्रॉ कर रहे हो, मिडल में। तो हर क्वार्टर के मिडल का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। अगर आप हर क्वार्टर के मिडल में क्या कर रहे हो, पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे देखते हैं, मतलब पहली बार अगर आपने पैसे विड्रॉ किए होंगे तो कब किए होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर का मिडल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर के बीच में। तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडल कब आएगा, 15 फेब को आएगा। ठीक है, तो पहली बार जब आपने पैसे विड्रॉ किए होंगे तो कब किए होंगे, 15 फेब को किए होंगे। और आखिरी बार जब आपने पैसे विड्रॉ किए होंगे तो कब किए होंगे, 15 नवंबर को किए होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर आपने 15 फेब को पैसे विड्रॉ किए तो आपने उसे कितने मंथ यूज किया। फेब का कितने मंथ हो गया, आधा महीना हो जाएगा, हाफ मंथ। और मार्च से लेकर दिसंबर तक क्या है, फुल है। तो आपका कितना हो जाएगा, 10.5 मंथ्स आपका क्या कब हो जाएगा यहाँ पर। प्लस क्या हो जाएगा, अगर आपने पैसे कभी विड्रॉ किए 15 नवंबर को किए, तो नवंबर का कितने दिन, 15 डेज, और दिसंबर का पूरा महीना। तो यहाँ पे कितने मंथ आपने यूज किए, 1.5 महीना उसे यूज किया, 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 मंथ। तो ये अगर आप मिडल ऑफ ईच मंथ में क्वार्टर में होगा तो एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड 6 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने तीनों केस कर लिया। अब इसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धार्थ एट 10% पर एनम for the year ended 31st March 2023 in each of the following alternative cases। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिद्धार्थ के लिए कैलकुलेट करना है। इफ यू विड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टोटल ड्राइंग। अब वो 60,000 हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, पूरे साल में जो हमारे क्वार्टर्स होते हैं 60,000 इंटू 4 दैट इज 2,40,000। उसने क्या किया, पूरे साल में ड्राइंग करी है। इंटू क्या कर दोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितने परसेंट हो जाएगा, 10%। इंटू एवरेज पीरियड आपका कितना होगा, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना होता था हमारा, 7.5 डिवाइड बाय 12। अभी मैं इसको आपको बता चुकी हूँ, ये कितना होता है 7.5 डिवाइड बाय 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2,40,000 का 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ 15,000 आ जाएगा। इसी तरह से क्या बोल रहे हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना, टोटल ड्राइंग तो 60,000 ही है, तो पूरे क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम 10% एंड एवरेज पीरियड इज 4.5 डिवाइड बाय 12। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड इज 4.5, तो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12 दैट इज 9,000। ओके, अब यहाँ पे भी इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा, 90,000 इंटू 4 3,60,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड एवरेज पीरियड इज 6/12। ठीक है, तो 90,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 दैट इज 18,000। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों केस कर लिया कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, क्वार्टर कर रहा है, एंड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों हमारा हो गया। इसके बाद हम एक हमारा आखिरी केस और बच जाता है, व्हेन द ड्राइंग आर मेड फॉर द लास्ट 6 मंथ। इसका मतलब क्या है, इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। बोल रहे ए बी एंड सी स्टार्टेड अ फार्म ऑन 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो हम ना तीनों के लिए अलग अलग ही यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और तीसरे का नाम है क्या है, सी है। ठीक है, और तीनों क्या कर रहे हैं, फिक्स अमाउंट क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर 2022 को। तो बिजनेस इनका कब स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ है। ये सी का हम बना लेने पहले, ये है सी का। ठीक है, तो यहाँ पे ए का, यहाँ पे बी का और यहाँ पे सी का।
ठीक है। तो इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर 2022 को। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 31st March 2023। तो यहाँ पे इनका साल कब स्टार्ट हो रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ओके, तो ये 6 महीने हो गए। बोल रहा है कि ए जो ड्राइंग कर रहा है कैसे कर रहा है? 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की बिगिनिंग कर रहा है। मतलब 1 अक्टूबर कर रहा है, फिर 1 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, देन 1 फरवरी, देन 1 मार्च। तो हमें पूरा तो देखना नहीं होता, हमें सिर्फ देखना होता है पहली बार उसने कब विड्रॉ किया होगा, 1 अक्टूबर को किया होगा, और आखिरी बार कब विड्रॉ किया होगा, 1 मार्च को किया होगा। ठीक है। अगर 1 अक्टूबर को कोई पर्सन पैसे विड्रॉ करता है तो उसको कितने मंथ यूज करेगा? पूरे 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ उसने यूज किया। ठीक है। मेनली एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए आपको। और 1 मार्च को अगर कोई पैसे विड्रॉ करता है तो उसने सिर्फ 1 मंथ उस पैसे को क्या किया? यूज किया। डिवाइड बाय 2, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 3.5 मंथ। तो ए के केस में एवरेज पीरियड इज 3.5 मंथ्स हो गया। ठीक है। ऐसे ही बी का निकाल लो। बी का एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? बी ड्यू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31st मार्च 2023। बी कैसे विड्रॉ कर रहा है? हर महीने के अंत में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे आप चाहो तो पूरा मत लिखो, सीधे मार्च लिख दो। ठीक है, क्योंकि हर महीने के एंड में कर रहा है। तो मतलब 31 अक्टूबर को किया, फिर 30 नवंबर को किया, 31 दिसंबर को किया, 31 जनवरी को किया, 28 फेब को किया और 31 मार्च को किया। ठीक है। तो पहली बार जब उसने पैसे विड्रॉ किए होंगे तो कब किए होंगे? 31 अक्टूबर को किए होंगे, और आखिरी बार पैसे विड्रॉ किए होंगे तो कब किए होंगे? 31 मार्च को किए होंगे। अगर कोई पर्सन 31 अक्टूबर को पैसे विड्रॉ करता है तो मतलब अक्टूबर में तो उसने नहीं यूज किया, तो उसने कितने मंथ उस पैसे को यूज किया? ओनली 5 मंथ्स। अगर कोई पर्सन 31 मार्च को पैसे विड्रॉ करता है तो उसने 0 मंथ यूज किया, कुछ यूज ही नहीं किया। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 मंथ्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड आ जाएगा। इसी तरह से मिडिल का देख लेते हैं। मिडिल का भी फटाफट कर लेते हैं। मिडिल का मतलब क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक है। मिडिल का मतलब क्या है कि हर मंथ की 15 डेज तारीख को। तो पहली बार पैसे कब विड्रॉ होंगे? 15 अक्टूबर, फिर 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। तो आखिरी बार पैसे कब विड्रॉ होंगे? 15 मार्च को, क्योंकि हमें सिर्फ पहला और आखिरी देखना होता है एवरेज निकालने के लिए। 15 अक्टूबर को पैसे विड्रॉ किया तो कितने मंथ यूज किया? 5.5 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर के भी 15 दिन हो गए, प्लस और मार्च में कितना? आधा महीना ही मार्च का यूज हुआ है, क्योंकि 15 मार्च को ही आपने विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड हो गया तो फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम है, और तीनों पार्टनर 4,000 ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो 4,000 वो 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो ए का, बी का एंड सी का। ए कितना विड्रॉ कर रहा है? 4,000 इंटू 6 मंथ के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ए कर रहा था बिगिनिंग में, बिगिनिंग का हमने निकाला था 3.5 डिवाइड बाई 12। बी भी 4,000 विड्रॉ कर रहा था, हर महीने 6 महीने तक कर रहा था। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड फॉर 3 मंथ्स। और इसका कितना हो जाएगा हमारा? बी एंड में कर रहा था, आई थिंक सो बी का एंड था, तो बी का 2.5 कर देंगे यहाँ पे। सी का था मिडल में। ठीक है। तो बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 12। इसी तरह से सी का निकाल लेंगे। 4,000 इंटू 6 महीने तक ही किए वैसे विड्रॉ, इंटू 5% और इंटू कितना? 3/12। मिडल में कर रहा था सी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कितना? 24,000 इंटू 5% इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12। तो ये आपका आ गया 350 किसका? ए का। इसी तरह से बी का 24,000 इंटू 5% इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, 250 आ गया इसका। ये इसका सी का निकाल लेते हैं। 24,000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो इसका कितना आ गया? सी का 300। ओके। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक जो हमारे टोटल 9 केसेस क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। एक बात आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में और ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अगर हमें टाइम फैक्टर ना बताएं, जैसे टाइम फैक्टर है मिडल में कर रहा है, बिगनिंग कर रहा है, एंड में कर रहा है, क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है, या डेट भी ना गिवन हो कि कब कर रहा है, जैन, फेब, मार्च, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ। ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ड्राइंग कब हो रही है, ना तो कोई पीरियड ऑफ ड्राइंग बता रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, ये देखो एक गिवन रहता है 6% पर एनम, एक गिवन रहता है 6%, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। 6% पर एनम में हम क्या करते हैं, टाइम फैक्टर कंसीडर करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम फैक्टर, कि 2.5 डिवाइड बाय 12 है, 3/12 है, 3.5/12 है, 9.5/12 है। ठीक है, तो क्या है, जनवरी में विड्रॉ किया तो कितने महीने का, तो उस केस में टाइम फैक्टर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 6% ही लिखा रहा है विदाउट द यूजिंग द वर्ड पर एनम वर्ड नहीं यूज हो रखा, तो उस केस में हम इग्नोर कर देते हैं टाइम फैक्टर। ठीक है, टाइम फैक्टर हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भले ही क्वेश्चन आपको बता दे कि हम बिगिनिंग कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, मिडल में कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, पर आप टाइम फैक्टर क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।